बढ़ते प्रदूषण पर एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया ने जताई चिंता। इन महीनों में दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है। और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। एम्स प्रमुख ने कहा कोरोना वायरस प्रदूषण में अधिक देर तक रहता है। अगर हम कोविड की बात करें तो इसमें भी कुछ आंकड़े हैं और कुछ डेटा है। एक तो कुछ डेटा ऐसा है जो ये सजेस्ट करता है कि जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों पर लंबी अवधि में भी असर। हमें ये भी अब डेटा आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। बच्चों में जो एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर होता है उसके कारण जब कई साल रेगुलरली उनको हर साल भर ये एक्सपोजर होता है तो उनकी लंग की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। बढ़ता प्रदूषण लंग्स हार्ट पेशेंट्स के लिए खतरनाक। प्रदूषित जो हवा है हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है तो वहाँ वो भी सोजन करती है, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सीवियर हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण कोरोना की टेंशन। नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दिवाली के बाद फैले वायु प्रदूषण को लेकर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चिंता जताई है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना और प्रदूषण का एक साथ होना काफी खतरनाक हो सकता है। बढ़ता प्रदूषण रोजाना सिगरेट पीने जैसा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खराब AQI वाले इलाकों में जाने से बचें। गुलेरिया ने कहा कुछ डेटा के अनुसार कोरोना वायरस प्रदूषण में अधिक देर तक रहता है। जिन इलाकों में प्रदूषण अधिक होता है वहां कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रदूषण से कोविड के और भी गंभीर मामले हो सकते हैं। बढ़ता प्रदूषण बुजुर्गों और फेफड़ों हृदय की समस्याओं वालों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही कोरोना का कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक है। कैसे बचे, क्या करें, क्या ना करें, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, एम्स निदेशक ने एक बयान दिया है कि बढ़ते प्रदूषण से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। क्या इन दोनों के बीच क्या कॉम्बिनेशन है? जी बिल्कुल। हम देखें पोल्यूशन एंड कोविड के अंदर कोरिलेशन देखते हैं। हमने लास्ट ईयर के अंदर भी देखा था स्पेसिफिकली कि हमारे ड्यूरिंग विंटर सीजन और पोल्यूशन के कारण जो कोविड के केसेस के नंबर्स थे उनमें बढ़ोतरी हुई थी। अब इसका कारण क्या है? पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो पोल्यूशन में PM होता है ना, पर्टिकुलरली स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, बहुत स्मॉल, उनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते। तो ये वाले जो पार्टिकुलेट होते हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिफिकली वायरस को ये कैरी कर सकते हैं और ये हवा के अंदर काफी समय तक रह सकते हैं। तो इसका वजह से इसका एक ही कारण है कि ये जो है स्प्रेड है, जो ट्रांसमिशन है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो ये जो पार्टिकल्स है वायरस को भी कैरी करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और इसके अलावा जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो ऑलरेडी आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब जिनको सांस संबंधी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, उनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि कोविड भी लंग्स को अफेक्ट करता है और पोल्यूशन भी लंग को इफेक्ट करता है। पोल्यूशन भी लंग्स में इन्फ्लामेशन करता है, कोविड भी लंग के अंदर इन्फ्लामेशन करता है। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन है, इसमें एक तो ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ती है और गंभीरता भी ज्यादा बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसमें गंभीरता ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से पिछला जो कोरोना आया था उसमें भी ज्यादातर जो मरीज थे उनको स्वास्थ्य संबंधी जो सांस की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो क्या ये जो प्रदूषण वाला जो कोरोना होगा उसमें सांस की ज्यादा तकलीफ होगी?
हाँ, देखिए इसमें एक चीज की हम बात करते हैं, पोल्यूशन हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है बिल्कुल, और जिस तरह से कोविड है, कोविड भी आपके लंग्स पे अटैक करता है, कोविड-19 वायरस भी लंग को अफेक्ट करता है, वो भी उनके अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, पर ये उन पेशेंट्स में ज्यादा घातक हो जाता है जिनको पहले से सांस संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको पहले से सीओपीडी है, जिनको एलर्जीज है, या उन पेशेंट के अंदर भी हम बात करें कि जिनको पिछली साल कोविड हुआ था, कोविड से रिकवर हुए थे, मतलब कोविड जिनको गंभीर हुआ था, जिनको पहले पिछली साल निमोनिया हुआ था, तो उनके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को आ रही है। छोटे बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम थोड़ी को भी ये ज्यादा अफेक्ट करता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एम्स के जो निदेशक हैं उन्होंने भी कहा है कि बच्चों को खास तौर पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीन भी नहीं मिला है। तो यानी कि जिन लोगों ने डबल डोज ले लिया है, क्या वे सेफ हैं इस प्रदूषण वाले कोरोना से? हाँ, देखिए इस चीज को हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं डबल डोज की, जो वैक्सीन लगी है हमारे, वैक्सीन डेफिनेटली वैक्सीन आपको बीमारी की गंभीरता से रोकेगी, आपको सीवियरिटी ऑफ डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, इन चीजों से बिल्कुल आपको रोकेगी। यहाँ पर अभी हम जैसा बात कर रहे हैं कि हमारे प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण की वजह से, बढ़ने की वजह से ऑलरेडी एक तो लंग्स को वो अफेक्ट कर ही रहा है, ऊपर से आप ये देखिए कि उनको अगर उस समय कोविड का भी इन्फेक्शन हो गया तो वो थोड़ा उनके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। बच्चों के अंदर हम इसलिए बात करें कि बच्चों के अंदर जिस तरह से अभी एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि कुछ ऐसी स्टडीज हुई है कि वो लॉन्ग टर्म उनके देखे गए हैं, बच्चों के अंदर पोल्यूशन के जो इफेक्ट है उनका जब फॉलोअप लिया गया है तो उनके अंदर जो है लंग्स के अंदर काफी उनके चेंजेस दिखाई दिए हैं। मतलब वो अगर कंटिन्यूअस जो है इस तरह के पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में अगर उनको वो एक्सपोज होते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि फेस्टिव सीजन अभी बीता है, तमाम फेस्टिवल्स बीते हैं, तो लोग टच में भी आए हैं, तो क्या ये भी एक वजह है कि इसके वजह से कोरोना और भी ज्यादा बढ़ सकता है? हाँ, देखिए जब भी हम देखते हैं कोई भी भीड़ भाड़ का इस तरह की गैदरिंग होती है, कोई भीड़ भाड़ के प्रोग्राम होते हैं, तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो अनवैक्सीनेटेड हुई है, जिनको एक सिंगल डोज भी नहीं लगी। और जैसा भी आपने बच्चों का भी बताया कि बच्चों की भी संख्या अगर हम बात करें तो 18 साल तक लगभग 40 करोड़ के करीब हैं, तो वो ससेप्टेबल हैं। तो इस वजह से अभी भी हमारी, जब तक हम बात करें कि 90% के करीब लोग डबल डोज से वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक जो है ये इस तरह का नई तरह का म्यूटेट आने का खतरा बना रहेगा। बट सर्दियों के अंदर डेफिनेटली, एक तो विंटर्स आ गया, ऊपर से फेस्टिव सीजन की अभी जैसे शुरुआत हुई है, अभी दिवाली आई है, आगे छठ आएगी, फिर क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो अगले 2 महीने काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन जो हमने 2 बातें की, प्रदूषण और कोरोना, दोनों बाहर निकलने से होता है। प्रदूषण भी घर के बाहर ज्यादा हमें अफेक्ट करता है और कोरोना लोगों के टच में आने से फैलता है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें? चलिए ठीक है, बड़े लोग तो खुद को समझा लेंगे, बच्चों को कैसे समझाएं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें हम ये कह रहे कि घर से निकलने के लिए नहीं कह रहे, जब बहुत जरूरत है तभी घर से निकले। अननेसेसरली हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो वो चीज हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। दूसरी बात, जब हम घर से निकलने की बात करते हैं तो मास्क आपको जरूर पहनना है, मास्क भी आपको N95, तो वो दोनों चीजों से आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको पोल्यूशन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सावधानियां बरतनी जरूरी है, और सेम बच्चों का भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये देखिए कि खाली आप ये मान के चलिए कि जो आपके जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनको तो ये उनके लिए तो खतरनाक है, इसके अलावा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिनको अस्थमा है उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है या जिनको अस्थमा है उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना और प्रदूषण दोनों, तो वो अपना खास ख्याल कैसे रखें? हाँ देखिए, 2 चीजें आ गई, एक नॉर्मल लंग आ गया और एक डिजीज लंग, मतलब जिनको ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है उनको विशेष ध्यान यही रखना है। हालांकि दोनों ही केसेस में ध्यान रखना आपको कि कई बार हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जल्दी, सुबह के टाइम पे जो है पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा होता है, तो अवॉइड करना है कि हम जो बाहर पार्क में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर,
ये सब हमें आउटडोर एक्टिविटीज हम जिनको कहते हैं उसको अवॉइड करना है कि बाहर पार्क में हम योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। आप अपने घर के अंदर योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा सुबह के टाइम में कि आपने खिड़कियां और ये सब कुछ खोल के ये भी आप कोशिश करके बंद रखिए। एयर प्यूरिफायर के लिए मैं नहीं कह सकता कि गांव में और वो सब कहां से एयर प्यूरिफायर अरेंज कर पाएंगे, वो पॉसिबल उनके लिए नहीं है, पर जितना हो सके बाहर की आपको एक्टिविटीज को अवॉइड करके रखना है। इसके अलावा आप इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंडोर आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजों को कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपनी आंखों को भी बचाने के लिए आप जो है गॉगल्स वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि आंखों में भी लोगों को कई बार जो है शिकायत होती है पोल्यूशन से, गले के अंदर भी उनको लगता है खराश और ये सब चीजें। तो जब भी आप बाहर से कुछ काम करके ऐसा आते हैं तो आंखों को आप अच्छे से वॉश कीजिए। आप उसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। आप हल्की स्टीम भी ले सकते हैं, तो ये चीज थोड़े से जो पोल्यूशन है उसके इफेक्ट को कम करेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे टिप्स बताए आपने। उम्मीद है कि लोग इन टिप्स से खुद को सुरक्षित रखेंगे इस प्रदूषण से। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से दिवाली का त्योहार अभी गया है, आपको भी पता है कि जो प्रदूषण का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। 108 गुना पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है इस वक्त। तो घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है। मैं भी खुद महसूस करती हूँ कि जब मैं घर के अंदर भी होती हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि घर के अंदर घर में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप जो खिड़कियां वगैरह है उनको आप क्लोज करके रखिए, क्योंकि अभी हम वेंटिलेशन के लिए अगर उसको ओपन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनल भी जो है आपका अफेक्ट होगा ही होगा। तो वो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना ही रखना। और बाकी जो आपको टिप्स बताए कि जैसे अगर आप बाहर से आते हैं तो आप गार्गल्स कीजिए, हल्की स्टीम और ये सब चीजें आप लेंगे तो इनसे आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मास्क आप जरूर पहनिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। और बाकी अपनी डाइट वगैरह का ठीक से ध्यान रखिए, हरी सब्जियां वगैरह लीजिए, विटामिन सी की मात्रा आप बढ़ाइए जो आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेगी। इन चीजों को आपको ध्यान रखना। एक्सरसाइज वगैरह आप अंदर कर सकते हैं, बाहर आपको नहीं करनी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डाइट पर विशेष ध्यान रखना है और बिल्कुल सही है, इम्यूनिटी को सही रखने के लिए डाइट पर फोकस करना होगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार से बताइए डाइट में क्या कुछ शामिल करें? हाँ, देखिए, डाइट में एक तो बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर का जितना हो सके आप अवॉइड करें, क्योंकि कई बार लोग बाहर का खुला ये सब चीजें खाते हैं, ये भी आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप घर का बना हुआ कुछ भी खाइए। इसके अलावा आप हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक कीजिए। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें कि आप कुछ फ्रिज के आइटम्स के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी का आप अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को काफी अच्छा बूस्ट करता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर डाइट लेना है, हरी सब्जियां लेनी है, विटामिन सी लेना है, खुद को पौष्टिक आहारों से परिपूर्ण रखना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, आपके पास भी कई सारे पेशेंट्स आते होंगे सर्दी जुकाम वाले, तो ऐसे में जो लोगों की एक असमंजस वाली स्थिति होती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कोरोना है या नॉर्मल सर्दी जुकाम है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और कोरोना भी आने वाला है, तीसरी लहर भी आने वाली है। देखिए, इसमें बहुत आसान से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फीवर है इस तरह के सीजन के अंदर, तो आपको अपने एक बार फिजिशियन से आप जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप ये देखिए वायरल वेक्टर डिजीज जो हम कहते हैं, आपकी डेंगू वगैरह और ये सब भी चल रहा है। इसके अलावा हम करें कि कोविड के केसेस निश्चित तौर पर कम है, अदरवाइज नॉर्मल वायरल भी चल रहा है। तो इनके जो सिम्टम है वो ज्यादातर सबके सेम है कि सभी के अंदर फीवर होता है। तो इस वजह से आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। कुछ मामूली से टेस्ट होते हैं जिनसे करा के पता लगाया जा सकता है कि ये कोरोना है या ये डेंगू है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। तो कोई भी सिम्टम आता है, किसी भी तरह का बुखार है, तो उसको आप लापरवाही ना करें कि मेरे को सीजन चेंज होते ही हो जाता है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि तुरंत उसका एक बार निदान किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट टाइम भी शुरू किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको जैसे ही लगता है आपको सर्दी जुकाम है, लेकिन आमतौर पर तो ये होता है ना कि जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ है तो हम कोई भी नॉर्मल सी दवा ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह का पैरासीटामोल लेना आपके लिए सेफ है, पर जैसे डेंगू है, डेंगू के अंदर हम पेन किलर लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। तो कई बार आप पेन किलर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से जब महामारी चल रही होती है, जिस टाइम पेंडेमिक चल रही होती है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फीवर हो,
कोई भी बुखार हो, तो उसको सबसे पहले रूल आउट करना है कि कहीं वो महामारी मतलब कोविड तो नहीं है, उसको पहले रूल आउट करना है, उसके बाद देखना बाकी दूसरी कोई चीजें हैं या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MK गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि बढ़ते प्रदूषण से कोरोना के आने की जो आशंका थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एम्स के प्रोफेसर निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी ये बात कही है। तो अब इसमें आप चूंकि सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सांस के रोगी हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो अपना खास ख्याल कैसे रखें? देखिए, अभी जो मौसम का बदलना है, अभी त्योहार का सीजन है, लोग काफी पास रहे हैं, काफी मिला जुलना हुआ है। दूसरा, पटाखे का भी जो है पोल्यूशन बढ़ा है, और इस समय जो पोल्यूशन है वो उसका लेवल काफी हाई हो जाता है। तो इस समय जो श्वास रोग जो मरीज होते हैं उनके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो अस्थमा है वो बेसिकली एलर्जिक प्रॉब्लम है। एक एलर्जी की वजह से अस्थमा 80% लोगों में जो अस्थमा होता है वो एलर्जी की वजह से होता है। तो मौसम का बदलना है, तो इसमें परागकण निकलते हैं अधिक मात्रा में, उसकी वजह से हो सकता है। ठंडा मौसम हो गया अभी, उसकी वजह से अस्थमा बढ़ सकता है। फिर खान पीन में आपने देखा मिठाइयाँ वगैरह होती है, उसमें काफी जो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तो ये तमाम कारण होते हैं जिसकी वजह से इस मौसम में अस्थमा के मरीज और जो श्वास के मरीज वो उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे समय पे जो अस्थमा के मरीज है, जिनको डायग्नोस है कि मेरे को पहले से अस्थमा है या श्वास की तकलीफ रहती है, उनको इन पोल्यूशन से यानी कि धूल धुआं वाले एरिया से दूर रहना चाहिए। उनको अपना मास्क पहन के रहना चाहिए, ताकि अपन इस बीमारी से भी साथ साथ में जो भी कोरोना का भी जो हम सुनने में आ रहा है कि बढ़ रहा है, उनसे भी बच सके। तीसरा, अपनी जो मेडिसिन है, जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन या जो अपना इनहेलर यूज करते हैं, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि अस्थमा से हम प्रिवेंट हो सके, उसका अटैक हम पे ना आए, अगर थोड़ा बहुत अस्थमा है वो भी ठीक हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है अस्थमा के मरीज को ध्यान रखना चाहिए। उसको अभी समय बाहर कम से कम निकलना चाहिए, विशेष रूप से पार्क वगैरह में भी न जाए, क्योंकि जो पोलन का टाइम है तो अस्थमा के अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठंडी चीज का सेवन न करें, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दूसरा, कोई भी मीठा और जो चिकनाट वाली चीजें उनसे भी उनको बचना चाहिए, उनका भी उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये अस्थमा रोगियों और जो सांस रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, ये उनकी बात हो गई। डॉक्टर साहब, जो नॉर्मल लोग हैं, जिस तरीके से आपने भी देखा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया है, लोग सांस संबंधी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो घर पर क्या कुछ करें, कैसे अपना ख्याल रखें? हाँ, देखिए, अभी जब ये पोल्यूशन बढ़ा है तो उसकी वजह से लोगों को इरिटेशन रहता है, बात कॉमन कोल्ड वगैरह काफी हो गया है, गले में इरिटेशन रहता है। तो ये बेसिकली उन लोगों में होता है जिनकी श्वास की नलियां या नाक या गला इसका सेंसिटिव होता है, वो काफी इरिटेट हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, उसकी वजह से खांसी ठसका जिसको बोलते हैं, खराश रहना, वो काफी आम हो जाता है इन दिनों में। तो इन लोगों में जो आम आदमी है उनको सबसे मेन चीज है कि अपना मास्क का यूज जरूर करें, ताकि उनको ठंडी हवा का संपर्क न रहे। खाने में ठंडा पेय पदार्थ या चिकनी चीजें का कम से कम सेवन करें या ना के बराबर सेवन करें। गले का 2 या 3 बार दिन में गरारे जरूर करें, ताकि कोई थोड़ा बहुत जो हमारा वो है वो भी हट जाए वहां से। और हमें जो पुरानी धूल मिट्टी है, पुराने जो कपड़े गद्दे जो दिवाली की सफाई पे आपने देखा होगा कि ज्यादा भर जाता है, उन कपड़ों से या उन चीजों से दूर रहना चाहिए जिसमें पुरानी डस्ट यानी हाउस डस्ट माइट जिसको हम बोलते हैं, उनसे इनको दूर रहना चाहिए, ताकि इनको ये गला खराब ना हो, जुकाम छींके ना लगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको कर कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर समीर भाटी से मैंने एक सवाल पूछा था कि खाने पर क्या कुछ फोकस करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, खाना पीना बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी पर कैसे विशेष फोकस करें, और जो सांस रोगी जिनको प्रॉब्लम्स हैं सांस रिलेटेड, वो अपना खास ख्याल कैसे रखें, खाने में क्या कुछ शामिल करें? मैं वही बता, इस समय जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सबसे जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट की, और हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मैक्सिमम उनको फ्रूट से मिलते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या हमारे जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, चाहे एप्पल है, आपके बनाना है, जो भी सीताफल है, ऐसी चीजें जो कि एंटीऑक्सीडेंट में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और चेंज होना चाहिए, कलर उनका चेंज होना चाहिए, हर एक कलर का एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो जब भी फ्रूट्स खाएं तो बदलते हुए फ्रूट्स खाने चाहिए, एक ही तरह का फ्रूट्स बार बार यूज न करें, और डेली अपने खाने में फ्रूट्स का उपयोग करना चाहिए। अपन को जो सलाद वगैरह होती है वो पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, पानी का उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन आइटम, जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी मसल्स के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटीन में जैसे हम कह सकते हैं कि हमें पनीर है उसका उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन है, दाल है,
एग्स हैं, अगर नॉन वेज है तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज ले सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट है और हाई एंड एक्सक्लूडेंट और फाइबर वाली डाइट का उपयोग जरूर करें और उसको पर्याप्त मात्रा में लें ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और हम कोरोना से और अन्य इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है, इम्यूनिटी ठीक रखनी है और हेल्थ पर ध्यान देना है, खाने पर फोकस करना है। डॉक्टर समीर भाटी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कोरोना और प्रदूषण दोनों को लेकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आती हैं। कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनको लोगों को पहले से ही टैकल करना होगा? क्योंकि अगर इश्यूज और प्रॉब्लम्स पहले से टैकल हो जाएं, समझ में आ जाएं, तो इलाज भी संभव होते हैं। देखिए, जिस तरह से हम बात करें कोरोना का ऑलरेडी हम पिछले 1.5 साल से देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो है चीजें चेंज हुई है, किस तरह के उसके हेल्थ इफेक्ट आए हैं लोगों के ऊपर। ज्यादातर हमने कोविड के अंदर देखा है कि कोविड के अंदर आपको लंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा पोस्ट कोविड भी, कोविड होने के बाद भी जो है काफी सारी चीजें रहती है। बट अभी इसमें एक चीज समझने वाली बात है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोविड के नंबर अभी कम है, अभी जो हमारे पोस्ट कोविड वाले पेशेंट है, मतलब जिनको पोस्ट कोविड सीवियर कोविड हुआ था, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम भी हुई थी, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट था, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो उनकी लंग्स की रिकवरी है वो भी काफी ज्यादा डिले हो जाती है। तो एक तो वो लोग अपना विशेष ध्यान रखें जो हॉस्पिटलाइज्ड होके कोविड से ठीक होकर आए थे, उनको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। डॉक्टर M.K. गुप्ता, पोस्ट कोविड में लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर वो दोबारा से कोविड पॉजिटिव होता है, वो भी इस तरीके से जहरीले प्रदूषण में, तो कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए? बिल्कुल, अभी जो कोविड से रिकवर हुए हैं, अगर हम जो अभी डेली रूटीन में ओपीडी में देख रहे हैं कि उनकी लंग अभी भी डैमेज है, उनके लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, ब्रोंकोस्टेसिस हो चुका है, उनके लंग आम आदमी की लंग की अपेक्षा काफी कमजोर है, काफी ज्यादा उनमें वो आई हुई है कमजोरी। तो ऐसे मरीजों को इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनकी लंग्स में ऐसी ताकत नहीं है जो इस इन्फेक्शन को, सिंपल इन्फेक्शन को भी वो सहन कर पाए। जैसे उनको सिंपल इन्फेक्शन भी होगा या उनको अगर एलर्जी अस्थमा होता है तो उनकी ऑक्सीजन का लेवल एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि अभी वो वैसे मार्जिन पे चल रहे हैं, उनका ऑक्सीजन का लेवल